दीजिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर मिथुन कुमार पासवान, निर्देशक राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। किस पर्पज से आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सर? बिल्कुल, जो है कि हम लोग आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है कि हमारे यहाँ 25 से 26 में BLS का बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का नामांकन चालू हो गया है, जो मौलाना मजरूल हक RBN पार्सल यूनिवर्सिटी बिहार सरकार से संबंध है हमारा इंस्टीट्यूट। जो बच्चे पटना नहीं जा सकते थे, कम फीस में शिक्षा प्राप्त करना, तालीम लेना हर बच्चों का मानव अधिकार है, वो चीज़ हम लोग मधुबनी में लाए हैं। ये अपनी जो संस्था है 2022 से सेक्शन 8 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है और अप्रूवल मौलाना मजरूल हक RBN पार्सल यूनिवर्सिटी बिहार सरकार से है। इसके बाद जो है आपको BBA, BCA, MBA, PGDCA अन्य कोर्सेज तो हैं ही, और आज एक दो कोर्सेज जो है महत्वपूर्ण है, जो है आलिम और फाजिल, जिसमें बच्चे दूर दराज कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मामूली से शुल्क में इस संस्थान में बच्चे आएँ और अपने तालीम को पूरा करें। इसमें आलिम और फाजिल जो है दोनों का सेशन चालू है और इस मंथ तक चलेगा नामांकन। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, और इस मीडिया के माध्यम से हम आपको कहेंगे कि जो भी सपोर्ट होगा हम लोग आपको ज़रूर करेंगे। आप निर्भीक होकर आएँ, पैसा के मामले में न सोचें। शिक्षा प्राप्त करने का अगर जुनून है तो पैसा आपकी तालीम में कभी भी दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। और रही बात, बहुत से कोर्सेज हैं अपने यहाँ। NSDC का भी सेंटर है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है, जिसका आपका सेंटर कोड 191260 है। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप www.rihert.in पर आप लॉगिन करके देख सकते हैं। और टेलीफोनिक नंबर जो है 8102245536 है। सर, एक ही इसमें कहना है कि जो बच्चे माली हालात से कमज़ोर हैं, तो क्या इसमें ये एडमिशन लेके आप कुछ उनको शुल्क में कुछ? जी देखिए, हमारे समाज में संस्था का मकसद होता है मानव सेवा, जन सेवा। हमारा NGO भी चलता है, राम गुलाम फाउंडेशन। ये इंस्टीट्यूट हो गया राम गुलाम इंस्टीट्यूट। तो मानव सेवा ही हमारे लिए सबसे बड़ा निहित चीज़ है। और हम लोग समाज से ठहरे, हम लोग लोकल हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति पेमेंट एक बार में तो पे नहीं कर सकते हैं, तो उनका हम छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट का सुविधा देते हैं। और जहाँ तक जो इकोनॉमिक कंडीशन जिनका ठीक नहीं है, तो हमारे संस्था से जहाँ तक होता है 25%, 20% जो भी हम लोग अनुदान दे पाएंगे, जहाँ तक संभव हो, हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं। शिक्षा संस्था का मकसद एक ही है कि एजुकेशन डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे कि लोग जॉब को प्राप्त करें, तभी तो हमारा समाज बदलेगा। जैसे अभी बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली थी, बहुत से बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद बहाली नहीं आएगी। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। अगर आप इत्मीनान से इसको पूरा वीडियो देखेंगे तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी बात, लाइब्रेरी साइंस का आप बिलीज एमलिज करने के बाद रिसर्च जर्नल, कोई भी अपने सब्जेक्ट से, लाइब्रेरी साइंस से रिसर्च जर्नल पब्लिश करें। और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जनवरी से लेके मई तक में कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली आती है 11th मंथ की, आप उसको भाइवा दें, आपकी सिलेक्शन होगी। रही बात, उसमें मुख्य 2 सब्जेक्ट हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो जॉब नहीं लगेगी। उसको कहते हैं DDC और कैटलॉगिंग। निःशुल्क, पूरी तरह से मैं आपको कंफर्म कर दूं, DDC और कैटलॉगिंग की जानकारी ये संस्था आपको निःशुल्क देगी। जो भी हमारे समाज के बच्चे, आवाम के बच्चे सुन रहे हैं, आप आएँ और DDC और कैटलॉगिंग का जानकारी हमसे प्राप्त करें और रोजगार को प्राप्त करें, क्योंकि रोजगार प्राप्त करना ही हमारे समाज को, अपने परिवार को एक सजग और मजबूती प्रदान करती है। घबराएं नहीं। किसी भी शिक्षा का मोटो जो है आपका पहले समानता के लिए, जागरूकता के लिए, रेवोल्यूशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो विषम से विषम परिस्थिति में आप निकलेंगे। जॉब के लिए घबराइए नहीं। आप लोग अगर पढ़ लिख लिए हैं, लाइब्रेरी किए हैं, बिलीज किए हैं, या किसी भी प्रकार का आप टेक्निकल डिग्री लिए हैं और आप भटक रहे हैं,
तो आप मेरे पास जरूर संपर्क करें, हमसे जो भी सहायता होगा हम लोग करेंगे। लेकिन सर जहाँ तक कि आपने अभी कहा कि हम अपने फाउंडेशन से आलिम और फाजिल का भी जी, यहाँ फॉर्म एडमिशन लेना शुरू हो गया। जी। तो उसमें सब्जेक्ट बाय भी लोग ग्रेजुएशन करते हैं, आलिम फाजिल करते हैं। जी। जैसे उर्दू हुआ, अरबी हुआ, फारसी हुआ, तो क्या क्या फैसिलिटी है आपके यहाँ? इनके लिए हमारे फैकल्टी मेंबर हैं और मान लीजिए सभी सब्जेक्ट में अलग अलग हैं, तो इनको विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग संस्था पर आकर हमारे फैकल्टी मेंबर से मिलकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो मौलाना मजरूल हक अरबियन पार्सियन यूनिवर्सिटी बिहार सरकार जो पटना में है, उसका हम लोग संबंध राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से, जो आपको पटना नहीं जाना पड़ेगा। बहुत से बच्चे पटना नहीं जा पाते थे, यहाँ से भाड़ा पे कीजिए फिर रेंट लीजिए। ये तो मधुबनी के राजनगर प्रखंड में है, जो आप आसानी से यहाँ आकर अपना तालीम को पूरा कर सकते हैं।